हम MACD के डाइवर्जेंस के थ्रू एक ऐसे रिवर्सल ट्रेड्स पकड़ेंगे कि MACD में दो इंडिकेटर एक साथ बने हुए हैं। हिस्टोग्राम बनता है MACD का और एक प्रॉपर MACD बनता है। प्राइस जो है वो एक लोअर टॉप बना रहा है, जो इंडिकेटर कोई भी इंडिकेटर हम यूज कर रहे हैं वो एक हायर टॉप बना रहा है। जब डाइवर्जेंस बनता है उसके बाद भी कई बार ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू कर जाती है और डाइवर्जेंस को फेल करके प्राइस जो है यहाँ से नीचे जाके वापस ऊपर आ रही है, कोई भी है बहुत जल्दी रिएक्ट नहीं कर रही है। MACD में एक खास बात यह है। हाय एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम रिवर्सल्स को ट्रेड करना सीखने वाले हैं एंड वो हम करेंगे MACD की मदद से। आपने MACD डाइवर्जेंस के बारे में तो बहुत सुना होगा, लेकिन आज के इस वीडियो में हम उसके कुछ कन्वेंशनल तरीके और काफ़ी एक अलग स्ट्रैटेजी के साथ हम सीखने वाले हैं कैसे रिवर्सल ट्रेड स्पॉट कर सकते हैं। सो वेलकम भरत सर। तो आज के इस वीडियो में हम MACD के डाइवर्जेंस के थ्रू एक ऐसे रिवर्सल ट्रेड्स पकड़ेंगे, राइट? तो देखिए, डाइवर्जेंस जनरली क्या होता है ना कि जब भी काउंटर ट्रेंड में हम लोगों को देखने को मिलता है ना। बिल्कुल। तो जब ट्रेंड अप ट्रेंड होती है उस समय हम लोग बेरिश डाइवर्जेंस देखते हैं, और जब डाउन ट्रेंड होती है तो हम लोग बुलिश डाइवर्जेंस देखते हैं। तो डाइवर्जेंस के लिए जितने भी मोमेंटम इंडिकेटर है ना, सब में डाइवर्जेंस आपको देखने को मिलता है। MACD में एक खास बात यह है कि MACD में दो इंडिकेटर एक साथ बने हुए हैं। अगर आप देखोगे, एक हिस्टोग्राम बनता है MACD का और एक प्रॉपर MACD बनता है। तो डाइवर्जेंस को अगर हमें स्पॉट करना है तो एक बहुत ही नॉन कन्वेंशनल तरीके से मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से डाइवर्जेंस स्पॉट करना है। इसमें क्या होगा ना कि आपने कई बार ये भी देखा होगा कि जब डाइवर्जेंस बनता है उसके बाद भी कई बार ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू कर जाती है और डाइवर्जेंस को फेल करके। तो जो तरीका मैं आपको बताऊंगा आज MACD में, उसमें हम ये देखेंगे ना कि जो डाइवर्जेंस होती है वो उसके सक्सेस की चांसेस थोड़ी सी अच्छी हो जाएगी, मतलब फेलियर जो है वो कम हो जाएगा। और साथ ही साथ इसको हम प्राइस एक्शन के टेक्निक के साथ या मूविंग एवरेज के टेक्निक के साथ यूज करेंगे एंट्री इसमें प्लान करने के लिए। मतलब कि मैं इसको नॉट मोर ऑफ एन एंट्री टूल मैं ये नहीं बोलूंगा, मैं आपको ये बताऊंगा कि ये जो टूल है इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड ट्रेंड्स बेटर, राइट। तो अगर ट्रेंड मैच्योर हो गया तो हम लोगों की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि हाँ ट्रेंड मैच्योर हो गया, तो कम से कम अपने खुद ही एग्रेसिव पोजीशन नहीं लेते हैं, थोड़े पोजीशंस को कट बैक कर लेते हैं। और उसके बाद जो आपकी एग्जिस्टिंग मेथड्स हैं उसमें आप इसको अप्लाई करो, अपने एनालिसिस में अप्लाई करो, तो ये आपको बेटर फायदा देगा। तो इसको आप डेली चार्ट, अर्ली चार्ट, किसी भी चार्ट पे यूज कर सकते हैं। सबसे बड़ा इसका फायदा ये है कि जैसे एक सिंगल इंडिकेटर में आपको ट्रेंड की कमजोरी भी बता देगा और साथ ही साथ आपको ये बता देगा कि ट्रेंड हो सकता है यहाँ से बदल सकता है, चेंज हो सकता है। तो एक काम करते हैं, हम पहले MACD लगाते हैं। तो अब आप यहाँ पर देखो, ये हम लोगों ने यहाँ पर MACD लगा लिया। अब MACD में जो हम नॉर्मल डाइवर्जेंस ढूंढते हैं, तो जब नॉर्मल डाइवर्जेंस ढूंढने के लिए जनरली डाइवर्जेंस क्या होता है पहले ये मैं दिखा देता हूँ कि प्राइस जो है एक हायर टॉप बना रहा है और जो इंडिकेटर है वो एक लो टॉप बना रहा है, तो इससे हम बोलते हैं बेरिश डाइवर्जेंस। ठीक है। और ये बेरिश डाइवर्जेंस जो है जनरली अप ट्रेंड में अपने को देखने को मिलता है, डाउन ट्रेंड में ये नहीं देखने को मिलेगा। और बुलिश डाइवर्जेंस क्या होता है कि प्राइस जो है वो एक लोअर टॉप बना रहा है और जो इंडिकेटर, कोई भी इंडिकेटर हम यूज कर रहे हैं वो एक हायर टॉप बना रहा है, तो इसे हम बोलते हैं बुलिश डाइवर्जेंस। और ये जनरली डाउन ट्रेंड में देखने को मिलता है। तो अब इस चीज को हम लोगों को यहाँ पर प्राइस में स्पॉट करना है, राइट। जो बहुत छोटे टाइम फ्रेम पे भी ट्रेड, जो 1 2 दिन 3 दिन के ट्रेड्स लेना चाहते हैं ना, उनके लिए भी ये वाला जो मेथड है वो बहुत यूजफुल हो सकता है, राइट। मतलब कि एक स्विंग नीचे आया, एक झटका नीचे आया, आप 3 4 दिन 5 दिन के लिए स्विंग ट्रेड ले रहे हो। और उसमें भी क्योंकि इसमें देखिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ, डाइवर्जेंस में सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि डाइवर्जेंस इज विद द ट्रेंड, है ना। ओके। तो वो अगर मार्केट स्ट्रांग है और मार्केट में अगर दम रहता है तो वो प्राइस को वापस ऊपर टान लेता है। तो डाइवर्जेंस क्या करता है ना, डाइवर्जेंस एक तरह से आपके ट्रेंड को थोड़ा सा ब्रेक लगा देता है, थोड़ा सा डिटॉर जिसे बोलते हैं वो लगा देता है। वो ट्रेंड चेंज का 100% इंडिकेशन नहीं होता है, लेकिन हम यहाँ पर ये कोशिश करेंगे कि डाइवर्जेंस को, वो जो डिटॉर भी लगा रहा है उसमें भी थोड़ी सी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी हम निकाल ले, आइदर कम से कम हम गलत एंटर तो नहीं हो जाए, ये चीज देखनी। तो यहाँ पर आप देखो, ये नॉर्मल जो है मैगडी का डाइवर्जेंस है। देखिए ये ऊपर वाला मैगडी का इंडिकेटर है, यहाँ पर देखिए मैगडी जो है एक लोअर टॉप बना रही है और प्राइस जो है यहाँ पर एक हाई टॉप बना रही है, राइट। तो ये मैगडी का डाइवर्जेंस नॉर्मल डाइवर्जेंस है। अब इस डाइवर्जेंस में आप देखो कि यहाँ पर डाइवर्जेंस तो आया, लेकिन प्राइस जो है यहाँ से नीचे जाके वापस ऊपर आ रही है, कोई भी है बहुत जल्दी रिएक्ट नहीं कर रही है। तो इस डाइवर्जेंस को हम थोड़ा सा और जिसे बोलेंगे कंफर्म करेंगे। वो कैसे कंफर्म करेंगे, हम इस डाइवर्जेंस को देखने के लिए, राइट, हम मैगडी का हिस्टोग्राम भी यूज करेंगे। तो अब मैगडी के हिस्टोग्राम में क्या देखना है
मैकडी के साथ साथ जो डाइवर्जेंस है वो मैकडी के हिस्टोग्राम में भी हमको चाहिए। तो यहाँ पर आप देखो कि ये वाला डाइवर्जेंस आप ध्यान से देखो, राइट। यहाँ पर ये मैकडी के हिस्टोग्राम में डाइवर्जेंस था, बिल्कुल। लेकिन प्राइस तो नीचे नहीं गिरती है, प्राइस ऊपर की तरफ जाती है। तो हमें ऐसा एरिया ढूंढना है जहां पर दोनों में डाइवर्जेंस हो। मतलब सर इसमें तो वैसे बहुत कम मौके मिलेंगे। बहुत कम मौके मिलेंगे, लेकिन जितने भी मौके मिलेंगे उसमें आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिल सकता है, राइट। भले 2-3 दिन 4 दिन का या 4-5 कैंडल का रिजल्ट मिले, लेकिन द रिजल्ट विल बी वेरी वेरी गुड। तो यहाँ पर आप वापस देखो कि इसको ध्यान से देखो, आप इस पीक को और इस पीक को अगर हम जोड़ते हैं, राइट, ये सेम है। तो क्या अब इसमें हमें मैकडी में भी डाइवर्जेंस मिल रहा है? बिल्कुल। और इंस्टाग्राम में भी डाइवर्जेंस मिल रहा है। यस। तो ये दोनों जगह हम लोगों को डाइवर्जेंस मिल रहा है। अब यहाँ पर ये डुअल डाइवर्जेंस आ गया, तो इसका मतलब ये है कि अब यहाँ से जो है ट्रेंड थोड़ा बहुत कमजोर हो सकता है, ट्रेंड थोड़ा बहुत यहाँ से गिर सकता है। तो वी विल गेट रेडी फॉर द ट्रेड। अब यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन खींच लो और ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगा तो आप यहाँ ट्रेड कर सकते हो। लेकिन एक चीज आप यहाँ पर देखो कि इस हिस्टोग्राम में और इस हिस्टोग्राम में, ये इस हिस्टोग्राम के डाइवर्जेंस में, दिस हिस्टोग्राम डाइवर्जेंस और इस हिस्टोग्राम के डाइवर्जेंस में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है सर वहाँ तो ग्रीन है, ये रेड है। जी? ये डिफरेंस है। ये जो जो चीज है ना, ये इस डाइवर्जेंस के दौरान ये जो है वो हो गया रेड। मतलब कि यहाँ पर ये जो प्राइस करेक्शन आई, ये वाली जो प्राइस करेक्शन आई वो थोड़ी सी डीप थी, ठीक है। वो ये जो डाइवर्जेंस बन रहा है और इस प्राइस के करेक्शन के बाद बन रहा है, तो ये जो स्विंग था वो थोड़ा सा डीप था, उसमें थोड़ी सी ज्यादा सेलिंग आई थी, उसमें थोड़ा से लोगों ने एक्सट्रीम थोड़ी सी सेलिंग करी थी। और यहाँ पर जो डाइवर्जेंस आया था वहां पर आप देखो कि ये बीच में ना रेड नहीं हुआ था। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो सेलिंग आई है, ठीक है, दैट इज अ नॉर्मल सेलिंग और नॉर्मल पुलबैक जिसे हम बोलते हैं वो है। बट दिस इज समथिंग लिटिल बिट मोर सीरियस। यहाँ पर सेलिंग की इंटेंसिटी थोड़ी सी ज्यादा थी और उसके वजह से यहाँ पर इस तरह का जो हम लोगों को देखने को मिला। आप देखो यहाँ पर जो ये डाइवर्जेंस के बाद आप प्राइस की करेक्शन को देखो और इस डाइवर्जेंस के बाद आप प्राइस की करेक्शन को देखो, राइट। इंटेंसिटी समझ में आ रही है? बिल्कुल। तो अपने को हमेशा ऐसा ही डाइवर्जेंस ढूंढना है जहां पर पहले तो हमें मैकडी में डाइवर्जेंस मिल जाए, सेकेंडली मैकडी के हिस्टोग्राम में डाइवर्जेंस मिल जाए, और थर्डली मैकडी के हिस्टोग्राम में जो डाइवर्जेंस आ रहा हो वो दोनों पीक के बीच में ये एक जो है मैकडी का हिस्टोग्राम नेगेटिव हो जाए। हम सब जानते हैं कि मार्केट में प्राइस एक्शन के बेसिस पे ट्रेड करना सबसे सुपीरियर कंसेप्ट और अप्रोच होता है, क्योंकि भाव भगवान है। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि एक ऐसा टूल जो आपके प्राइस एक्शन ट्रेडिंग को एनहांस कर देगा, तो क्या आप उस टूल के बारे में जानना चाहोगे? नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं भरत झुंझुनवाला और मैं लेके आया हूं आपके लिए अपसर्ज में आरएसआई का मास्टरी प्रोग्राम। आरएसआई एक ऐसा टूल है जो कि आपके प्राइस एक्शन ट्रेडिंग को एनहांस कर देता है। इस प्रोग्राम में हम आरएसआई की एडवांस स्ट्रैटेजीज जैसे कि मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस, ओवरबॉट, ओवरसोल्ड, रिवर्सल्स, डाइवर्जेंस, इन सब के बारे में इन डेप्थ चर्चा कर रहे हैं। और ये सब चीज प्रैक्टिकली आप फ्रॉम द वेरी नेक्स्ट मोमेंट अपनी ट्रेडिंग में अप्लाई कर सकते हो और अपने प्राइस एक्शन ट्रेडिंग को एनहांस करके नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हो। तो जल्दी से एनरोल करिए और एक लाइफ लॉन्ग आरएसआई की नॉलेज के लिए तैयार हो जाइए। तो चलिए अब अपनी लर्निंग को जारी रखते हैं। ओके, तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट हिस्टोग्राम डाइवर्जेंस जो आपको मिल सकती है। सर इसमें शॉर्ट के ट्रेड्स भी कर सकते हैं? शॉर्ट की ट्रेड, ये तो शॉर्ट की ट्रेड ही की है हम लोगों ने। अब इसमें लॉन्ग की ट्रेड करते हैं, तो लॉन्ग के ट्रेड का एक एग्जांपल देखते हैं। तो अब देखो इसको लॉन्ग में करते हैं कि लॉन्ग पे कैसे देखा जाएगा। तो सेम चीज देखनी है। सबसे पहले आपको देखना है कि पहले तो आप देख लो मैकडी पे डाइवर्जेंस है कि नहीं है। तो मैकडी पे डाइवर्जेंस कैसे देखोगे? पॉइंट से इस पॉइंट पे आ रहे हो तो प्राइस ने तो एक लोअर बॉटम बनाया है, बिल्कुल। लेकिन मैकडी आप देखो लोअर बॉटम नहीं बना थी, राइट। तो अब सिर्फ ये इनफ नहीं है, ये मेक श्योर हमें ये करना है हमेशा कि ये जो पुल बैक आया ना, ये डाइवर्जेंस के दौरान बीच में ये जो पुल बैक आया है वो स्ट्रांग हो और डाइवर्जेंस हिस्टोग्राम में भी हो। तो यहाँ पर देखो डाइवर्जेंस आपको हिस्टोग्राम में भी दिख रहा है, यहाँ पर ये हिस्टोग्राम में भी आपको डाइवर्जेंस दिख रहा है। इस पीक से इस पीक को अगर हम करते हैं कंपेयर, तो ये दोनों डाइवर्जेंस इज जस्ट नॉट इनफ। मुझे ये भी देखना है, मुझे ये मेक श्योर करना है कि यहाँ पर इस पीक और इस पीक के बीच में जो पुल बैक आया, ये पुल बैक में स्ट्रेंथ है, इस पुल बैक में मोमेंटम है। तो वो हमें पता चलेगा कि दोनों डाइवर्जेंस के बीच में अगर ये ग्रीन हो जाती है
प्राइस ये हिस्टोग्राम, तो हमें पता चलता है कि भाई यहाँ पर जो सेलिंग आई थी, देखिए अब यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर कोई ग्रीन बीच में नहीं हुआ है ना, इसका मतलब यहाँ पर ही जो सेलिंग थी वो इंटेंस सेलिंग थी, पुल बैक वॉज वीक। लेकिन यहाँ पर जो पुल बैक आया है उसमें डाइवर्जेंस भी है, नंबर 1 ब्रेकडाउन हुआ ही है सेलर्स के लिए, साथ साथ में ट्रेंड में भी थोड़ी सी स्ट्रेंथ देखने को मिली है कंपेयर टू प्रीवियस स्विंग्स। तो ये हमें बताता है कि ये जो रिवर्सल है वो रिवर्सल के स्ट्रॉन्ग होने के चांसेस ज्यादा है। रिवर्स होगा कि नहीं होगा ये कोई भी नहीं बता सकता, प्रैक्टिकली कोई भी नहीं बता सकता। हमें सिर्फ ये पता चलता है कि यहाँ से जो पुल बैक आएगा वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग पुल बैक आएगा कंपेयर टू अदर पुल बैक्स। तो हम इसको थोड़ा सा जो है टाइम कर सकते हैं, अपनी एंट्री एक स्विंग ट्रेड ले सकते हैं, छोटे समय के लिए ट्रेड ले सकते हैं, और उसके बाद इसमें आप और ट्रेंड के इंडिकेटर्स लगाकर, मूविंग एवरेज वगैरह लगाकर जो है रिवर्सल्स कैच करना चाहो तो कैच कर सकते हैं। तो इसको आपने डेली चार्ट पे किया, इसको आपने आवरली चार्ट पे भी कर सकते हैं। जितना जो टाइम फ्रेम पे आप चाहो उस टाइम पे, वीकली चार्ट पे करोगे तो और बड़े मूव्स पकड़ने को मिलेंगे। ये है डुअल डाइवर्जेंस। तो मैकडी के हिस्टोग्राम को भी यूज कर रहे हैं और मैकडी को भी यूज कर रहे हैं, और साथ साथ में वी आर मेकिंग श्योर कि ये जो डाइवर्जेंस हो रहा है उस समय देयर वाज एन काउंटर पार्टी इन्वॉल्वमेंट एंड स्ट्रॉन्ग इन्वॉल्वमेंट। तो दिस इज हाउ आप जो है इसको ट्रेड कर सकते हैं। मैं तो बोलूंगा कि इसको होल एंड फुल सिस्टम ना बनाए, आपके एग्जिस्टिंग सिस्टम में इसको ऐड करें। इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग में सबसे, अगर आपको इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होना है ना, तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना कि इंडिकेटर जो होती है उससे आप अपने बाय और सेल को कभी भी टाइम नहीं कर सकते हो। इंडिकेटर्स आर नॉट मेड फॉर दैट। इंडिकेटर सिर्फ एनालिसिस होती है ट्रेंड की, आपको ट्रेंड की एनालिसिस करके देती है, और यहाँ पर बाय और सेल जो वो कन्विक्शन जो आएगा वो आपको ऐसे कि ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट, अब इस ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट में मुझे ट्रेड लेना है कि नहीं लेना है, वो कन्विक्शन मुझे यहाँ से बिल्डअप हो जाएगा कि हाँ मैं इस ट्रेंड लाइन पे ट्रेड ले सकता हूँ। क्यों ले सकता हूँ? क्योंकि मैंने ये सब सिग्नल यहाँ बनते देखे। और जैसे कि अगर हम प्राइस एक्शन ट्रेडिंग करते हैं राइट, तो यहाँ पर देखिए एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर बन रहा है। अब ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर के ब्रेकआउट में मुझे ट्रेड लेना है कि नहीं लेना है, हमारा डिसीजन तो प्राइस एक्शन के बेसिस पे ही होगा, लेकिन मेरा कन्विक्शन कैसे बिल्डअप हो रहा है कि ये वाला जो ट्रेड है वो सक्सेसफुल हो सकता है, इसको देखने से। मैं इंडिकेटर को देख के बोला नहीं, इंडिकेटर में भी यहाँ पर स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है, डाइवर्जेंस दिखाई दे रहा है, तो देयर इज अ फेयर चांस कि ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर जो है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। तो इंडिकेटर को हमेशा इस्तेमाल करिए एज एन कॉन्फर्मेशन टूल, एज एन एड ऑन टूल, राइट। और एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉस जो भी है आपको प्राइस एक्शन के बेसिस पे लेनी। तो दिस डबल डाइवर्जेंस सिस्टम विल हेल्प यू अ लॉट। तो आई होप आपको ये सिस्टम समझ में आया होगा। जैसा कि भरत सर ने हमें समझाया है कि इंडिकेटर की हेल्प से हमें हमारे ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने में हेल्प लेना है, ना कि हमारे बाय और सेल के डिसीजन पे। प्राइस एक्शन सबसे सुप्रीम है, तो उस पे आपको हमेशा फोकस अपना रखना है। एंड अगर आपको प्राइस एक्शन के बारे में कुछ और सीक्रेट्स जानने हैं भरत सर के साथ, तो प्लीज़ कमेंट करिए प्राइस एक्शन। तो उसका वीडियो हम एक जल्दी लेके आएंगे, भरत सर के साथ ही लेके आएंगे, जिसमें हम कुछ ऐसे सीक्रेट्स के बारे में बात करेंगे प्राइस एक्शन के, जो आपका ट्रेडिंग को और इफेक्टिव और एफिशिएंट बना देगा। तो आई होप आप अपने सिस्टम्स में इन इंडिकेटर्स को यूज़ करना स्टार्ट करेंगे एंड अपनी एंट्रीज को और बेटर कर सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं इस सिस्टम के थ्रू। तो आई होप आपको इस वीडियो में मज़ा आया होगा। तो फटाफट इस वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। एंड अगर ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस मिस नहीं करने, तो प्लीज़ फटाफट सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।